तो जय हिंद। और आज पढ़ेंगे प्रमुख लिपियाँ। लिपियों का मतलब होता है कि जैसे किसी भाषा का विकास होता है, जैसे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि, उसी तरह से जो विभिन्न भाषाएं प्राचीन काल में थीं, सिंधु सभ्यता में थी या मोहनजोदड़ो सभ्यता में थी या कालीबंगा सभ्यता में थी या सुरकोटता में थी, जिसमें भी ये लिपियाँ थी वहाँ की जो भाषा थी उनकी क्या लिपियाँ थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आइए अपने टॉपिक को पहुँचते हैं। प्रमुख लिपियाँ। तो लेटिन कला का आविष्कार फिनीसिया वासियों ने किया था। फिनीसिया वासी ये विदेशी थे जिन्होंने जो चित्रात्मक शैली थी, मतलब एक लिपि को लिखने का तरीका, लिपि की भाषा भी कोई चीज़ होती है लिखने वाली चीज़, ठीक है, तो इसका इन्होंने आविष्कार किया। फिर आता है ग्रंथ लिपि। ग्रंथ लिपि का आविष्कार किया था पल्लव एवं चोल शासकों द्वारा किया गया। पल्लव एवं चोल शासकों द्वारा, पल्लव एवं चोल शासकों द्वारा हुआ। फिर आता है मोडी लिपि का प्रयोग मराठा शासकों द्वारा किया गया। तो मोडी लिपि जो थी वो मराठा द्वारा किया गया। मराठा मतलब जो महाराष्ट्र के लोग थे। फिर आता है शारदा लिपि। शारदा लिपि कश्मीर में प्रयुक्त की गई थी, मतलब ये प्रयोग की जाती थी, और इसका आविष्कार जो किया था या इसका जो प्रचलन हुआ वो कश्मीर से हुआ। हिंदी, मराठी, नेपाली वो देवनागरी लिपि में लिखा गया। देवनागरी लिपि जो हमारी हिंदी भाषा, आप सभी जानते हैं हिंदी भाषा, हिंदी भाषी राज्य कितने, 9, पहले 9 थे, कितने 11 राज्य हैं जिनमें हिंदी बोली जाती है। तो उनकी जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंजाबी को गुरमुखी लिपि में लिखा जाता है। तो पंजाबी जो लिपि है वो गुरमुखी लिपि है। तो उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है ना गुरु ग्रंथ साहिब, वो कौन सी लिपि में लिखा हुआ है? तो वो गुरु ग्रंथ लिपि में लिखा हुआ है, गुरमुखी लिपि में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाहिनी ओर लिखी जाती थी, ठीक है। तो ये इधर से इधर लिखी जाती थी, इधर से इधर, इस तरह से, ठीक है। ये ऐसे लिखी जाती थी, बाएं से दाहिनी तरफ, सॉरी ये है इसका, यहाँ से यहाँ लिखी जाती थी। फिर आता है खरोष्ठी लिपि, दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि जिसमें अशोक के शिलालेख भी लिखे गए थे, जिसमें उसके कुछ स्तंभों का भी जिक्र हुआ है, तो वो खरोष्ठी लिपि में भी लिखे गए थे। तो ये कौन सी तरफ से लिखी जाती है? दाएं से बाएं में लिखी जाती है, मतलब इधर से इधर को लिखी जाती है, इधर से इधर को लिखी जाती है। अतः ब्राह्मी लिपि के आविष्कारक कौन थे? तो इसके आविष्कारक थे ब्रह्मभट्ट ऋषि। तो कौन थे? ब्रह्मभट्ट ऋषि, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी ने कई बार पूछा, ये वेरी वेरी मोस्ट है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट है। फिर आता दोस्तों आगे, लैटिन भाषा का विकास यूनानी लिपि से हुआ। तुमने सुना होगा लैटिन भाषा, कहते हैं ना कि लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा में सबसे पहले प्रयोग हुआ। तो लैटिन भाषा की जो लिपि थी कौन सी थी? वो यूनानी लिपि थी, ठीक है। यूनानी लिपि में ये लैटिन भाषा लिखी जाती थी। मिस्र की सभ्यता आपने सुनी होगी, मेसोपोटामिया। तो इसकी जो लिपि थी वो कौन सी थी? हेरोग्लिफिक लिपि, ठीक है दोस्तों। ये हेरोग्लिफिक लिपि थी मिस्र की भाषा की जो लिपि थी। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्ठी तथा अरमेन लिपि में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था खरोष्ठी लिपि, ये खरोष्ठी लिपि ब्राह्मी, ठीक है। तो ये अशोक के शिलालेख इन्हीं भाषाओं में लिखे गए थे, तो भाई खरोष्ठी और ब्राह्मी। आगे बात करते हैं सुमेरिया लिपि की। तो सुमेरिया लिपि हुई थी कौन सी? सुमेरियन सभ्यता में। तो ये क्या है? ये कीलाक्षरी लिपि थी इसकी, आपने सुना होगा सुमेरियन सभ्यता। फिर आता है सिंधु वासियों की लिपि थी। सिंधुवासी जो सभ्यता थी उसकी लिपि आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, क्योंकि वो चित्रात्मक है, उसमें चित्र बने हुए हैं इस टाइप के, जैसे ये बने हुए हैं, या जैसे ऐसे बना हुआ है, या फिर ये बने हुए हैं इस तरीके से, या फिर ये बने हुए हैं, ये इस तरह के चित्र हैं। तो ये सिंधुवासियों की लिपि थी चित्रात्मक, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? कागज का आविष्कार आप जानते हैं चीन में हुआ था, ठीक है। तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ। भारत में सर्वप्रथम मुद्रण मशीन गोवा में ईसाई द्वारा लाई गई थी, पुर्तगाली द्वारा, आप जानते हैं सभी, 1556 ईस्वी में, ठीक है। तो ये था आज की लिपि का टॉपिक। तो कुछ प्रमुख लिपियाँ थी, आप इन्हें एक बार देख लीजिए, दोबारा से देखेंगे वीडियो तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और वीडियो देख के लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।